नमस्कार दोस्तों, अष्टम क्लासेज में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, ये हमारा आज तीसरा वीडियो है। इससे पहले आपने दो वीडियो नहीं देखे संगठन और मुख्यालयों के, तो पहले वो देख लीजिए दोस्तों। उसके बाद ऐसी कोई बात नहीं है कि समझ में नहीं आएगा, ये अलग ही टॉपिक से है, सबके मैं अलग अलग बना रहा हूँ। फिर भी आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आपने पहले के दो वीडियो नहीं देखे तो वो देख लीजिएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों। बताना चाहूँगा दोस्तों, आप कुछ कमेंट नहीं करते कि वीडियो सही बना है, गलत बना है, कुछ अच्छा है, बुरा है, या जैसा भी आप लोगों को अच्छा लगे आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि आप कमेंट करोगे तो ही मैं अपनी कमी पहचान पाऊँगा, वरना मेरे अंदाज से तो सब सही है। आप लोग जो बताओगे वही मुझे सही मालूम, वही मालूम चलेगा, उसके अकॉर्डिंग मैं अपने आप में सुधार करना चाहूँगा। इसलिए प्लीज़ दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि कमेंट करके आप मुझे बताइए, कुछ भी कमी हो या कुछ भी चेंजिंग करने हैं तो प्लीज़ मुझे बता दीजिएगा, उसके अकॉर्डिंग मैं चेंज कर लूँगा। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, लाइक शेयर कीजिएगा दोस्तों। आज हम बात करेंगे पेरिस। पेरिस यानी फ्रांस। पेरिस फ्रांस में एक जगह का नाम है, वहाँ पे भी हमारे बहुत सारे के मुख्यालय संगठन है दोस्तों। तो अपन आज पेरिस को डिनोट करेंगे। पेरिस फ्रांस एक वीआईपी जगह है दोस्तों, आप कभी भी देख लेना, फैशन हब जिसे पूरी दुनिया का फैशन हब बोलते हैं, वो पेरिस को ही बोलते हैं। तो ये एक वीआईपी जगह है। तो अपने जो यूनेस्को का जो मुख्यालय है वो भी पेरिस में है। पेरिस को अपन वीआईपी जगह से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, पेरिस को अपन वीआईपी जगह से डिनोट कर रहे हैं। जो यूनेस्को का जो मुख्यालय है वो पेरिस में है। यूनेस्को एक वीआईपी जगह में ही होनी चाहिए, क्योंकि यूनेस्को एक बहुत अच्छी संस्था है, वो एक वीआईपी जगह में ही होनी चाहिए, तभी उसकी अच्छी वैल्यू है। तो यूनेस्को का हेड ऑफिस कहाँ पे है? पेरिस में। पेरिस को अपन वीआईपी से डिनोट कर रहे हैं, तो यूनेस्को एक वीआईपी जगह पे होनी चाहिए। ठीक है। दूसरी बात करें, यूरोपीय स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ESRO, ये भी एक वीआईपी जगह है, और क्योंकि पूरे यूरोपियन देश का एक स्पेस एजेंसी है, वो एक वीआईपी जगह पे होनी चाहिए। वो वीआईपी जगह कौन सी है? पेरिस। तीसरी बात करते हैं, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन, तो इसकी शॉर्ट ट्रिक है दोस्तों, वीआईपी जगह पे सब लोग एक दूसरे की आर्थिक सहयोग करते हैं। आर्थिक सहयोग करेंगे तो ही तो उनका विकास हो पाएगा। तो वीआईपी जगह पे है, सब लोग एक दूसरे की आर्थिक सहयोग करते हैं। ठीक है, पैसों का लेन देन का, ये केवल दोस्तों ट्रिक बता रहा हूँ मैं। और दोस्तों ये बताना चाहूँगा कि कोई ज़रूरी नहीं कि ये ट्रिक आपको याद हो जाए। आप बार बार रिवाइज करोगे, अपने दिमाग में एक एमिनेशन बना लोगे, एक इमेज बना लोगे, तो सही बता रहा हूँ दोस्तों, कभी नहीं भूल पाओगे ये वाली ट्रिक आप। चौथा है अपने इंटरपोल। इंटरपोल जिसे अपन इंटरनेशनल पुलिस बोलते हैं, उसका मुख्यालय वीआईपी, क्योंकि वो एक वीआईपी पुलिस है, तो उसका मुख्यालय भी वीआईपी जगह पे होनी चाहिए। तो दोस्तों उसका देखो, उसका मुख्यालय फ्रांस में तो है लेकिन पेरिस में नहीं है। फ्रांस में तो है लेकिन पेरिस में नहीं है। उसका मुख्यालय लेओस में है दोस्तों, जो फ्रांस में ही एक जगह है। ठीक है दोस्तों, दोबारा बता रहा हूँ, अपन फ्रांस की बात कर रहे हैं आज, और फ्रांस में एक जगह है पेरिस। पेरिस को अपन वीआईपी जगह से डिनोट करें, याद रखने के लिए, केवल एक याद रखने के लिए ट्रिक के माध्यम से, कि अपना जो पेरिस है उसे अपन वीआईपी याद कर लेते हैं। तो यूनेस्को एक अच्छी संस्था है, वीआईपी संस्था है, तो वीआईपी संस्था का हेड ऑफिस भी वीआईपी जगह पे होना चाहिए, तो वीआईपी जगह यानी पेरिस। दूसरा है यूरोपीय स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ये भी एक वीआईपी संस्था है, तो वीआईपी संस्था वीआईपी जगह पे ही होनी चाहिए। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन, ये एक जहाँ पे वीआईपी जगह होती है ना, वहाँ पे लोग एक दूसरे के आर्थिक सहयोग करते रहते हैं, जिनसे उनका विकास होता रहता है, तो ये भी पेरिस में ही है। इंटरपोल यानी इंटरनेशनल पुलिस बहुत वीआईपी होती है, इसलिए उसका जो हेड ऑफिस है वो भी वीआईपी जगह पे होना चाहिए। लेकिन ये पेरिस में नहीं है, फ्रांस में तो है लेकिन पेरिस में नहीं है, ये लेओस में है, जो फ्रांस की जगह का नाम है दोस्तों। दोस्तों अपन बात कर रहे हैं रोम। रोम एक इटली के जगह का नाम है। अपने रोम में भी बहुत सारे संगठन, उनके मुख्यालय हैं जो वर्ल्ड फेमस होते हैं। कुछ है दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा कि ये केवल मैं एक एग्ज़ाम व्यू पॉइंट से बता रहा हूँ, ट्रिकी हो सकता है, मजाकी हो सकता है, केवल आपको याद रखने के सेंस में बता रहा हूँ।
इसका मेरा कोई पर्सनली लेना देना नहीं है दोस्तों, मैं किसी की बुराई करता हूँ वो केवल एक ट्रिक के माध्यम से करता हूँ कि आपको याद हो जाए, एग्जाम में आप भूलो ना। इसे प्लीज़ दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, आप इसे पर्सनली मत ले लीजिएगा, केवल एक ट्रिक के तौर पे बता रहा हूँ जिससे आपको एग्जाम तक याद रहे। ठीक है दोस्तों, अपने रोम की बात कर रहे हैं। रोम एक इटली में जगह का नाम है, वहाँ पे अपने संगठन मुख्यालय हैं। तो अपना पहला संगठन का क्या नाम है? संयुक्त राष्ट्रीय खाद्य व कृषि संगठन। संयुक्त राष्ट्रीय खाद्य व कृषि संगठन। दोस्तों बताना चाहता हूँ, रोम को अपन आज डिनोट करेंगे रोज से, किसान रोज, यानी किसान रोता ही रहता है दोस्तों। कभी बरसात के टाइम पे कभी ओलावृष्टि हो जाती है, कभी आंधी तूफान आ जाते हैं, कभी बाढ़ आ जाती है, कभी सूखा पड़ जाता है। किसान कभी भी सुखी नहीं रह पाता। कभी फसल में आग लग जाती है, कभी पानी नहीं मिल पाता, कभी ज़्यादा पानी आ जाता है, फसल नष्ट हो जाती है। इसलिए दोस्तों किसान, यदि आप भी किसान से फैमिली से बिलोंग करते हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि किसान को हमारा सल्यूट है। क्योंकि किसान नहीं होते तो शायद आज अपना देश इस मुकाम पे नहीं पहुंच पाता है, क्योंकि पहले के ज़माने में एक खेती ही अपना मेन उद्देश्य था रोजी रोटी का। ठीक है दोस्तों, तो अब मेरा मतलब केवल किसान रोने का मतलब वो नहीं है कि मैं कुछ अलग मतलब नहीं निकाल रहा दोस्तों, मैं केवल आपको याद करने की ट्रिक बता रहा हूँ कि आपको याद हो जाए, आपको अच्छी तरह याद हो जाए, एग्ज़ाम तक आप भूलो ना। उस माध्यम से मेरा कोई पर्सनली इशू नहीं है किसान लोगों से, ना ही मैं उनको ठेस पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूँ वीडियो के माध्यम से। मैं केवल आपको याद करने की कोशिश कर रहा हूँ। रोम इटली में जगह का नाम है रोम। रोम को अपन याद करते हैं, किसान रोता ही रहता है दोस्तों, किसान रोता ही रहता है। अपन रोम को याद न करते, किसान रोता ही रहता है। देखिए दोस्तों, उसमें पहला है संयुक्त राष्ट्रीय खाद्य व कृषि संगठन। किसान की वस्तुएं व उपकरण खरीदने में लोगों को रोज आ जाते हैं, अरे ये तो इतनी महंगी है, अरे वहाँ पे तो सस्ती मिल रही है। अरे भाई लोगों देखो तो सही, किसान लोग बेचारा कहाँ से कहाँ लेके आया है। क्योंकि संयुक्त राष्ट्र खाद्य व कृषि संगठन उनका एक संगठन है, उसमें किसान की वस्तु तो बिकेगी बिकेगी, लेकिन लोगों को रोज आ जाता है। रोज आ जाता है मतलब रोम रोम रोज आ जाता है। इसलिए संयुक्त राष्ट्रीय खाद्य व कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ पे है? रोम में। किसानों को मतलब किसानों के उपकरण या उनके इंस्ट्रूमेंट खरीदने में लोगों को रोज आ जाते हैं, रोज आ जाता है। ठीक है दोस्तों, दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष संगठन। अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष संगठन। तो दोस्तों किसान रोता ही रहता है, जब वो रोता रहता है तो उसके जो कृषि विकास नहीं हो पाता दोस्तों। जो भी अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे भी, अपनी ये भारत की बात नहीं, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे भी लगभग किसानों के साथ ऐसा ही होता है। तो वो हमेशा रोता रहता है तो उसका विकास नहीं हो पाता दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तीसरा ये बात करता हूँ रासायनिक हथियार निषेध संगठन। रासायनिक हथियार निषेध संगठन, वो है द हग में। द हेग एक इटली में जगह का नाम, सॉरी दोस्तों, सॉरी माफी चाहूँगा दोस्तों, ये जो द हैग है वो इटली में नहीं है, वो नीदरलैंड में है। अपने इटली में केवल दो ही चीज़ है दोस्तों, संयुक्त राष्ट्रीय खाद्य कृषि संगठन और दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष संगठन। ये दो ही है दोस्तों, इन दोनों से अपन डिनोट करेंगे। हो सकता है और भी हो दोस्तों, लेकिन मेन इंपॉर्टेंट एग्जाम व्यू से केवल ये दो ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अपन तीसरा बात करते हैं रासायनिक हथियार निषेध संगठन। द हग में, हग नहीं, द हेग में है। द हेग कहाँ पड़ता है? नीदरलैंड में पड़ता है दोस्तों। तो इसकी ट्रिक देखो, एक मजाक की ट्रिक है, आप प्लीज़ पर्सनल ना ले। रासायनिक हथियार से हमले से बंदा हग देता है, हग देता मतलब पोटी कर देता है दोस्तों। सही बात है दोस्तों, अब किसी भी रासायनिक हथियार होंगे तो बंदे की सुसु पोटी निकल जाएगी। हग देता है, हग द हेग कहाँ पड़ता है? नीदरलैंड में। ठीक है, तीसरा है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय इंटरनेशनल कोर्ट कहाँ पे है? द हग में है, वो भी नीदरलैंड में है दोस्तों। जब वो अंतर्राष्ट्रीय रासायनिक से उसे हमला होगा तो वो हक देगा तो बंदा रासायनिक इंटरनेशनल कोर्ट में पहुंच जाएगा खुद के हक की लड़ाई लड़ने के लिए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, दोबारा बता रहा हूँ, देखो रासायनिक हथियार निषेध संगठन द हेग में है जो नीदरलैंड में पड़ता है, और दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यानी इंटरनेशनल कोर्ट, वो भी द हेग में है, वो भी नीदरलैंड में पड़ता है दोस्तों।
इसकी शॉर्ट ट्रिक ये है, देखो इसकी शॉर्ट ट्रिक ये है, रासायनिक हथियार के हमले से बंदा हक देता है, उसकी सुसु पोटी निकल जाती है। जब सुसु पोटी निकल जाती है तो अपने आप को उसकी अपने आप में उसे शर्म आती है, शर्म आती है तो कोई लोग बोलते हैं नहीं तू इंटरनेशनल कोर्ट में जा सकता है, इंटरनेशनल जब तूने हक दिया तो तू इंटरनेशनल कोर्ट में जा सकता है अपनी तरफ की कार्रवाई करने के लिए, तो बंदा इंटरनेशनल कोर्ट पहुंच जाता है दोस्तों। ठीक है, केवल दोस्तों ये ट्रिक बना रहा हूँ मैं मजाक तौर पे कि आपको याद हो जाए। अब कभी भी आप एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ जाए कि चलो मैं इसे छुपा लेता हूँ, एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि इंटरनेशनल कोर्ट कहाँ पे, आपके दिमाग में आएगी यार बंदा हगा था तो उसे शर्म आ गई थी, शर्म आ गई थी तो वो कहाँ पहुँचा था, कोर्ट में, अपने हक हक की लड़ाई लड़ने के लिए कोर्ट में पहुँचा था। ठीक है दोस्तों, इस वजह से आप ये ट्रिक आजमा सकते हो दोस्तों। ठीक है, तो अब मैं बताना चाहूँगा जो अलग अलग संगठन है मुख्यालय, वो कोई कहाँ पे है, कोई कहाँ पे, पर्टिकुलर एक जगह पे तीन चार नहीं है, इसलिए मैं अब मिक्स में बताऊँगा दोस्तों। तो आप प्लीज़, ट्रिक शानदार है, मज़ेदार है, आपको एग्ज़ाम तक याद दिलाने के लिए मेरा वादा है, आप इसे 2-3 बार रिवाइज कर लीजिएगा, एग्ज़ाम तक आप भूलोगे नहीं। इस टाइप के कोई क्वेश्चन आ जाएगा तो आप उसे 100% श्योर एक ही टिक में आपके माइंड में टिक करेगा कि हाँ इंटरनेशनल न्यायालय कहाँ पे है, इंटरनेशनल कोर्ट कहाँ पे है, अरे बंदा हक दिया था तो वहीं पे हगा था, कहाँ पे, हगना, नीदरलैंड में हगा था वो। ठीक है दोस्तों, अब मैं बता रहा हूँ यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पे है। यूनिसेफ का मुख्यालय दोस्तों न्यूयॉर्क में है, न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क न्यूयॉर्क में यूनिसेफ का मुख्यालय है। इसके ट्रिक देखना दोस्तों, ये जो यार्क है वो बहुत पुरानी है, हो गई है, ये जो यार्क है वो बहुत पुरानी हो गई है, सेफ नहीं है। ये जो यार्क है वो पुरानी हो गई है, सेफ नहीं है। न्यूयॉर्क ले लो, न्यूयॉर्क ले लो, सेफ यानी यूनिसेफ नहीं है, यूनिसेफ नहीं है, न्यूयॉर्क ले लो, नई यॉर्क ले लो। तो यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है, न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क ले लो दोस्तों। ये जो यॉर्क है वो पुरानी हो गई है, ये सेफ नहीं है अपने लिए, आप न्यूयॉर्क ले लो, न्यूयॉर्क ले लो, आप न्यूयॉर्क ले लो, यानी सेफ यानी यूनिसेफ नहीं है ये अपने लिए, बिल्कुल सेफ नहीं है, आप नई यॉर्क ले लो। अगली है दोस्तों, अरब लीग का मुख्यालय कहाँ है, अरब लीग का मुख्यालय कहाँ है, काहिरा में। अरब लीग का मुख्यालय कहाँ है, काहिरा में। काहिरा कहाँ है, अरब देश का एक जगह का नाम है काहिरा, वहाँ पे है जो अरब लीग का मुख्यालय काहिरा में। इसलिए ट्रिक देखना दोस्तों, अरब देश में काहिरा कोबरा मिलता है, अच्छा वहीं मिलता है क्या, हाँ वहीं मिलता है। काहिरा कोबरा बहुत बड़ा, बहुत डेंजर होता है दोस्तों। वो कहाँ मिलता है, अरब में मिलता है, अरब देशों में मिलता है, हाँ क्यों भाई वहीं क्यों मिलता है, अरे अरब एक लीग है। अच्छा वो लीग क्या होती है दोस्तों, अरे लीग मतलब वो काहिरा कोबरा होता है ना, हाँ 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 होता है, वो उसके लिए उसका जो एनवायरनमेंट है ना उसके लिए सूटेबल है। अच्छा हाँ, तभी दोस्तों अरब अरब लीग का मुख्यालय कहाँ है, काहिरा में। काहिरा कोबरा, कोबरा काहिरा कहाँ है, अरब देश में मिलेगा, क्यों मिलेगा, क्योंकि यार एनवायरनमेंट है ना उसके अकॉर्डिंग ये वो वहीं पे बड़ा पलता है। दोस्तों ट्रिक थोड़ी फनी हो सकती है लेकिन फिर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, अच्छी है दोस्तों, आप 1-2 बार रिवाइज कीजिएगा, अपने दिमाग में इमेजेस एनिमेशन के थ्रू या कोई इमेज बना लीजिएगा, वही आप 2-3 बार रिवाइज कीजिएगा दोस्तों। कंफर्म बता रहा हूँ दोस्तों, आपको भूलने की कुछ गारंटी नहीं है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगले की बात है, शार्क का मुख्यालय कहाँ है। शार्क एक देशों का समूह होता है, उसका मुख्यालय कहाँ है, काठमांडू। काठमांडू कहाँ पड़ता है, नेपाल, नेपाल में पड़ता है। काठमांडू कहाँ पड़ता है, नेपाल में। और शार्क जो एक देशों का समूह है उसका मुख्यालय भी कहाँ है, नेपाल में, काठमांडू में। तो इसकी ट्रिक देखना दोस्तों, शार्क एक मछली भी होती है दोस्तों, शार्क काट लेगी, नेपाल उसे, नेपाल, पालना मत उसको, नेपाल, क्यों नहीं पाल, वो काट लेगी, नेपाल, उसको पालना मत उसको, नहीं तो वो काट लेगी। शार्क मछली को पालना मत, नहीं तो वो काट लेगी दोस्तों, समझ गए दोस्तों। शार्क देशों का मुख्यालय कहाँ पे है, नेपाल में, नेपाल काठमांडू में, नेपाल में तो है लेकिन मेन जो उसका मुख्यालय वो काठमांडू में है दोस्तों। तो इससे आप याद रखना कि शार्क काट लेगी नेपाल, उसको उसको नेपाल दोस्तों। दोस्तों ट्रिक फनी हो सकती है लेकिन याद होनी चाहिए अपने को, किसी भी ट्रिक को दोस्तों अपने को, बस अपन को तो अपना एग्जाम क्रैक करना है, बस ये मतलब होना चाहिए आप कैसे भी क्रैक करो,
बस एग्जाम क्रैक करना चाहिए दोस्तों अपने को। अगला है दोस्तों अपने नाटो का मुख्यालय कहाँ पे है, NATO, नाटो का मुख्यालय कहाँ है, ब्रुसेल, बेल्जियम में है दोस्तों। बेल्जियम में एक जगह का नाम है ब्रुसेल, वहाँ पे अपने नाटो का मुख्यालय है। नाटो का मुख्यालय कहाँ पे है, सॉरी, नाटो का मुख्यालय कहाँ पे है, हाँ बेल्जियम में है, जो कि ब्रुसेल में है। बेल्जियम नाम की जगह ब्रुसेल में, वहाँ पे है। इसकी ट्रिक क्या होगी दोस्तों, नोट यानी नाटो, नाटो को नोट है जिसके पास, उसकी ब्रूस बेल्जियम से आती है। अच्छा क्यों भाई, इतनी दूर से क्यों आती है, अमीर है क्या वो, यार अमीर तो होगा ही होगा ना, उसके बाद नोट है, अब उसके बाद नोट है तो कहीं से भी अपनी ब्रूस मंगवा सकता है, या बेल्जियम से मंगाए, चाहे अमेरिका के मंगाए, चाहे नेपाल से मंगाए, चाहे साउथ अफ्रीका से मंगाए, कहीं से मंगा सकता है। क्यों मंगा सकता है भाई, नोट है उसके पास, और आजकल नोटों की भी वैल्यू होती है। पैसा फेंक तमाशा देख, वही है उसके पास, क्या है, नोट है। उसके बाद नाटो, नाटो का मुख्यालय क्या है, ब्रुसेल में, बेल्जियम में। तो उसके बाद नोट है, जिसके पास नोट है उसकी ब्रूस, ब्रूस 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 कहाँ से आती है, ब्रुसेल से आती है उसकी ब्रूस, उसकी ब्रूस यानी ब्रुसेल कहाँ से आती है, बेल्जियम से आती है दोस्तों। दोस्तों प्लीज़ यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, मज़ेदार लग रहा है, आपको याद हो रहा है, तो प्लीज़ दोस्तों इसे शेयर कीजिएगा दोस्तों अपने दोस्तों के साथ, और प्लीज़ एक लाइक करके ज़रूर जाइएगा, जिससे हमें भी मालूम चले कि हाँ मेरा वीडियो आप लोगों तक पहुंच रहा है, आप लोगों के लिए बहुत अच्छा लाभदायक बन रहा है। और प्लीज़ वीडियो में पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और बगल में लगे नोटिफिकेशन बेल को भी ही प्रेस कर लीजिए, जिससे सबसे पहले जो हमारा वीडियो आएगा, जो शॉर्ट ट्रिक वीडियो आएगा, वो आपके पास पहुंच जाए। अगला है दोस्तों अपना एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ पे है, एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ पे है, मनीला, फिलीपींस में एक जगह का नाम है मनीला, वहीं पे अपने एशियाई बैंक होता है, पूरे एशिया का एक विकास बैंक है, वो वहीं पे है। इसकी शॉर्ट ट्रिक देखना दोस्तों, अरे मनी ला, मनी यानी पैसा, ला यानी दे मुझे, मनी ला, मनी ला, मनी ला, पैसे ला, पैसे ला। क्यों लाऊं, अरे पैसे लाएगा तभी तो एशिया का विकास हो पाएगा पूरी तरह, समझे, मनी ला, पैसे ला, तभी तो एशिया का विकास हो पाएगा पूरी तरह। और है ना, एक पूरी पीस में लाना, पीस में मतलब कैसे, अरे मतलब एक सूटकेस में लाना, बड़ा सा पीस में लेके आना, जिससे मुझे फील होए, फील फिलीपींस होए मुझे। अरे मनी ला भाई, पैसे ला, तभी तो एशिया का विकास होगा। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ पे, मनीला, मनीला फिलीपींस में है, मनीला। अगली ट्रिक है अपने, अफ्रीकी एकता संगठन का मुख्यालय कहाँ, आदिस अबाबा। अफ्रीकी एकता संगठन का मुख्यालय कहाँ पे है, आदिस अबाबा, इथियोपिया, इथियोपिया। अफ्रीकी एकता संगठन का मुख्यालय है आदिस बाबा। तो दोस्तों इसकी ट्रिक देखना, अबे फ्री की एकता है, अबे, अब फ्री की एकता, अब फ्री की एकता, अब अफ्री, अफ्री, अब बी फ्री की एकता, अब फ्री, अफ्रीकी, अब फ्री, अफ्रीकी, अब फ्री, अफ्रीकी की एकता है। अरे अब एकता फ्री है, अब फ्री हो गई एकता, संगठन में रहो। क्यों भाई संगठन में क्यों रहे, किसने कहा है, आदिस बाबा ने कहा है। आदिस बाबा कौन है, अरे इथोपिया के बाबा है, बहुत बड़े बाबा है, फ्री में है, अब फ्री की एकता मिलेगी अपन को। अच्छा अब फ्री की एकता मिलेगी अपन को, हाँ किसने कहा, आदिस बाबा ने कहा है बाबा, आदिस बाबा ने, अच्छा आदिस बाबा ने कह दिया, अब तो साहब हम भी फ्री की एकता लेंगे। अफ्रीकी एकता, संगठन में रहो, अब तो अफ्रीकी एकता मिलने वाली है, संगठन में रहो। अच्छा अफ्रीकी एकता मिलेगी अब फ्री की एकता मिलेगी अपन को, अब तो हम संगठन में रहेंगे साहब। आदिस बाबा ने कहा था, कहाँ के बाबा है वो, इथोपिया के बाबा है यार, समझ नहीं रहा तू भी यार, अब फ्री की एकता मिल जाएगी अपन को, समझने की कोशिश कर, संगठन में रहना अब, ठीक है। अगली ट्रिक है दोस्तों अपनी, अफ्रीकी आर्थिक आयोग, अफ्रीकी आर्थिक आयोग, इसने भी आदिस अबाबा में है, जो इथोपिया में है दोस्तों, अफ्रीकी आर्थिक सहयोग। इसके ट्रिक है दोस्तों, आर्थिक फ्री करना है अपने को, अपने आप को आर्थिक फ्री करना है, अपने आप को आर्थिक फ्री करना है। क्यों करना है बाप,
आरती फ्री करना है तो लेकिन कहाँ जाए, कैसे करे, किसके पास है? अरे आदिश बाबा के पास जाओ यार। आदिश बाबा कौन है? वो इथोपिया वाले बाबा है जिसने अफ्रीकी अब फ्री की एकता बोली थी ना। हाँ, अब फ्री की एकता मिलने वाली है, वही बाबा है। उसके पास अफ्रीकी आर्थिक आयोग भी है उसके पास। वो अब है ना, अपने आप को आर्थिक फ्री करना है ना, तो उसी के पास जाओ, वो कोई मंत्र बताएंगे। अच्छा, अब मैं भी अपने आप को आर्थिक फ्री करना चाहूंगा, मैं भी आदिश बाबा के पास जाऊंगा। लेकिन जाएगा कहाँ? आदिश बाबा मिलेंगे कहाँ पे? इथोपिया में मिलेंगे ना, तूने तो बताया था। हाँ दोस्तों, इथियोपिया में मिलेंगे। ये सही पकड़े दोस्तों आप। ऐसे ही दोस्तों आप 2-3 बार रिवाइज करोगे ना, मैं श्योर बोल रहा हूँ दोस्तों, आप एग्जाम तक आप बिल्कुल भी नहीं भूल पाओगे। और जैसे अभी 2-3 बार रिवाइज कर लिए, फिर हफ्ते में आप एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। हफ्ते में एक बार रिवाइज के लिए, फिर 2-3 हफ्ते कंटिन्यू रिवाइज के लिए, फिर महीने में एक बार रिवाइज के लिए। और एग्जाम से एक दिन पहले जो आपके दिमाग में जो इमेज बैठी हुई थी ना, जो एनिमेशन आपने बनाया था आदिश बाबा का, या नोट का, या काहिरा सांप का, या शार्क मछली का, ये जो आप है ना एग्जाम से पहले एक बार, केवल एक बार रिवाइज करके चल जाइएगा दोस्तों। श्योर बोल रहा हूँ, आपके एग्जाम में इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आ जाएगा ना, वो बाहर नहीं जाएगा। आप उस क्वेश्चन को क्रैक जरूर करके आओगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों। अगला ट्रिक है दोस्तों, अपनी अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संगठन का मुख्यालय कहाँ पे है? लुसाने। जो लुसाने कहाँ पे? स्विट्जरलैंड में एक जगह का नाम है लुसाने। वहाँ पे अपने अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संगठन का मुख्यालय है। ठीक है दोस्तों। लुसाना कहाँ पे पड़ता है? स्विट्जरलैंड में पड़ता है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संगठन का मुख्यालय लुसाना में है, स्विट्जरलैंड में। इसकी ट्रिक है, लू सारे गोल्ड, यानी मैं ही सारे गोल्ड लू, फिर लैंड पे, स्वीट लैंड पे चलेंगे अपन, आराम से जिंदगी जिएंगे। लेकिन जिएगा कैसे? लू पूरे सारे गोल्ड तो ले ले, तू सारे गोल्ड मेडल तो ले ले। लू सारे, लू सारे, लू सारे, लू सारे, यानी ले ले सारे गोल्ड मेडल। गोल्ड मेडल यानी ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने के लिए तो जाते हैं ना अपन। हाँ, तो ले ले सारे गोल्ड मेडल, तभी तो अपन स्विट्जरलैंड पे चलेंगे। स्विट्जरलैंड में अरे मस्त जिंदगी जिएंगे यार, गोल्ड मेडल जीत गए अपन पूरे, जो भी पूरे के पूरे ही, एक दो भी नहीं, पूरे के पूरे गोल्ड मेडल जीत लिए। लू सारे, पूरे सारे गोल्ड मेडल ले लिए अपन ने। अपन स्विट्जरलैंड में चलेंगे, अपने को आराम से जिंदगी जिएंगे, कोई टेंशन नहीं है, खाएंगे पिएंगे मजे करेंगे। लेकिन उससे पहले है ना, ओलंपिक में जाके लू सारे गोल्ड मेडल, ले ले सारे गोल्ड मेडल, तभी तो जाएगा लुसाने में। वो कहाँ पड़ता है? स्विट्जरलैंड। एक मीठा सा शहर है, आराम से शानदार शहर है, वहाँ चलेंगे दोस्त अपन। दोस्तों प्लीज़ बताना कि वीडियो कैसा लगा, कुछ कमी है तो दोस्तों बताना, क्योंकि स्टार्टिंग में भी 2 वीडियो बना रहा हूँ। हो सकता है कमी तो लाखों है दोस्तों, मुझे मालूम है, कमी तो बहुत ज़्यादा है। ये धीरे धीरे सुधार होगा। और दोस्तों प्लीज़, ये मेरे पर्सनल नोट्स है, तो इसमें क्या, चूँकि हैंड राइटिंग का कुछ इशू हो सकता है, तो प्लीज़ मैं जो बोल रहा हूँ उस पर भी ध्यान दे लीजिएगा, कुछ बात नहीं समझ में आ रही तो। बाकी पहले मेरी हैंड राइटिंग ऐसी थी, अब दोस्तों ये तो चेंज भी नहीं हो सकती। हाँ, फिर भी ये 2-3 वीडियो आने के बाद मैं आपको बाकायदा लिख के समझाऊंगा दोस्तों। अभी तो क्या, कुछ टाइम का इशू है, कुछ इस वजह से मैं आपको इस तरह समझाऊंगा। लेकिन दोस्तों कुछ कमी हो तो बताना, मुझे क्या चेंज करना चाहिए। यदि बोर्ड पे लाइट नहीं आ रही हो, या फिर मेरी कुछ भी जो भी इशू है मेरी आवाज़ से रिलेटेड तो होगा दोस्तों। बहुत सारी गलतियाँ करता हूँ मैं, अब दोस्तों पहली बार वीडियो बना रहा हूँ। सो ठीक है दोस्तों, आगे की बात करते हैं। संयुक्त राष्ट्रीय पर्यावरण कार्यक्रम, संयुक्त राष्ट्रीय पर्यावरण कार्यक्रम, इसका हेड ऑफिस कहाँ है? नैरोबी। नैरोबी कहाँ पड़ता है? केन्या में पड़ता है दोस्तों, कीनिया में पड़ता है। काय का? संयुक्त राष्ट्रीय पर्यावरण कार्यक्रम नैरोबी में पड़ता है, कीनिया में दोस्तों। तो इसकी ट्रिक है दोस्तों, पर्यावरण ने हमें रोगी बना दिया है साहब, निरोगी, रोगी बना दिया है साहब हमने। क्यों बना दिया? क्योंकि अपन ही तो पर्यावरण को खराब कर रहे हैं यार। कभी प्लास्टिक भेज देते हैं, कभी वायु प्रदूषण, कभी ध्वनि प्रदूषण, कभी एयर प्रदूषण, क्या क्या, कभी कोई कौन अपनी ओजोन गैस, अपनी ओजोन परत में कितनी हो गई, छेद हो गया, तो अपन ही उसके पर्यावरण को खराब कर रहे हैं दोस्तों। क्यों? क्योंकि उसने हमें रोगी बना दिया। क्योंकि अपन खराब करेंगे तो अपने पे ही इफेक्ट आएगा ना दोस्तों। अपन सांस लेते हैं, कभी कंपनियाँ हो गई है, उसकी धुआं हो गई है, वॉइस पोल्यूशन हो गया है, नॉइज़ पोल्यूशन हो गया, पता नहीं दोस्तों, बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हो गया। तो हम ही पर्यावरण को ख़राब कर रहे हैं। पर्यावरण ने हमें रोगी बना दिया है। संयुक्त राष्ट्रीय पर्यावरण कार्यक्रम रोगी बना दिया है हमें, निरोगी यानी रोगी बना दिया है। क्यों बना दिया? किया? तूने कुछ नहीं किया। क्यों नहीं किया साहब? केन्या, कुछ नहीं किया तूने? नहीं किया साहब, तो कुछ तो कर यार। उसने पर्यावरण ने हमें रोगी बना दिया, पर्यावरण को सुधार। अब कुछ नहीं किया, क्यों नहीं किया? कुछ तो कर।
पेड़ पौधे लगा, अच्छी अच्छी जो कंपनियां है उन पे कुछ एक्शन वैक्शन कुछ तो कर, या उनके पास लाइसेंस तो फिर भी। अब पेड़ पौधे लगा, स्वच्छ जगह पे जा, प्लास्टिक यूज कम कर, कुछ तो कर। कुछ नहीं किया, क्यों नहीं किया यार? ये देखो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण ने क्या एकदम कार्यक्रम चला रहे हैं। अब क्योंकि पर्यावरण ने हमें रोगी बना दिया, इसलिए तो कार्यक्रम कर रहा चला रहा है, ने रोगी, तुम रोगी मत रहो। तुमने कुछ नहीं किया, कुछ तो कर यार। कीनिया कुछ नहीं किया, क्यों नहीं किया? कर। अभी नहीं करेगा तो कब करेगा? अगला है दोस्तों अपना परस्पर आर्थिक सहायता परिषद। इसका मुख्यालय अपने फ्रांस में है दोस्तों। फ्रांस अच्छी जगह है। तो जो अपना एक परिषद बना लेते हैं दोस्त फ्रांस में, ऐसे देखो ट्रिक के थ्रू बता रहा हूँ, अपने ट्रिक में अपने दिमाग में रहनी चाहिए चाहे कुछ भी हो। फ्रांस में लोग अपनी परिषद के जो लोग होते हैं ना, उनकी आर्थिक सहायता करते हैं। जैसे कोई समुदाय हो गया, जैसे अपना ही मान लो ना, जैसे कि अपन किसी लाइब्रेरी में जाते हैं, या किसी स्कूल में जाते हैं, किसी कॉलेज में जाते हैं, या अपना कोई सोसाइटी होती है, अपना कोई मोहल्ला होता है, उसमें यार तू मुझे 500 रुपये उधार दे दे, यार मैं तुझे बाद में दे दूंगा, या तू मुझे 1000 रुपये दे दे, तू मुझे लाख रुपये दे दे उधार, मैं तुझे 2 दिन बाद दे दूंगा। ऐसा होता है ना, तो वो अपनी एक परिषद बना लेते हैं, अपनी एक आर्थिक परिषद बना लेते हैं। तो परस्पर आर्थिक सहायता परिषद का मुख्यालय कहाँ है? फ्रांस में। फ्रांस में लोग अपना एक सोसाइटी बना लेते हैं, उस सोसाइटी में एक दूसरे से यानी परस्पर आर्थिक सहयोग करते रहते हैं। ठीक है दोस्तों। अपना अगला है यूरोपीय संसद का हेड क्वार्टर यहाँ पे है। और उससे अगला है एशियाई और फ्रांस। इन दो की शॉर्ट ट्रिक आप मुझे बताइएगा दोस्तों। आज के लिए काफ़ी है दोस्तों। यदि वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। आपका एक कमेंट, आपका एक शेयर, आपका एक लाइक और आपका एक सब्सक्राइबर मेरे लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेट करेगा। अभी अर्ली स्टेज में हूँ दोस्तों, आपका प्यार ऐसा ही बना रहेगा। तो प्लीज़ दोस्तों शेयर कीजिएगा। आगे किस टॉपिक के बारे में वीडियो बनाऊं वो टॉपिक आप मुझे बता दीजिएगा। मैं उस वीडियो पे 100% कोशिश करूंगा टॉपिक ट्रिक बनाने की। मिलते हैं एक अगले नए टॉपिक पे। आज के लिए काफ़ी है दोस्तों। ये संगठन मुख्यालयों का अपना लास्ट वीडियो था, ये कंप्लीट हो चुका है। ऐसी बात नहीं है कि इसमें सारे आ गए, कुछ है, लेकिन मैं एग्ज़ाम व्यू से बता रहा हूँ। ये मेन थे जो मैंने आपको बता दिए दोस्तों। अगले टॉपिक में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।